6 अप्रैल 2026 रात 8:25 पर तमिलनाडु के कलपक्कम में एक रिएक्टर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1950 के दशक में सपने में देखा था। एक सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो गया और बिना किसी बाहरी मदद के चलता रहा। भारत ने ये क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है दोस्तों। ये है 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि PFBR, जिसे IGCAR यानी कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ने डिजाइन किया और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने इसे बनाया। 200 से ज्यादा भारतीय कंपनी की मदद से पूरी तरह स्वदेशी। क्या है दोस्तों ये, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल इंडिया आई। तो 6 अप्रैल को मोदी जी ने ट्वीट किया। मोदी जी ने लिखा एक्स पर कि भारत ने अपनी सिविल न्यूक्लियर जर्नी में एक निर्णायक कदम रखा है। PFBR जितना फ्यूल जलाता है उससे ज्यादा बनाता है। ये हमारी वैज्ञानिक क्षमता और इंजीनियरिंग ताकत का सबूत है। ये थोरियम रिजर्व को हासिल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये है भारत के लिए गर्व का पल। अब ये क्रिटिकलिटी क्या है दोस्तों जो भारत ने अचीव की। देखिए, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, इसमें यूरेनियम जैसे भारी एटम्स रखे जाते हैं। यूरेनियम का वजन लोहे से लगभग 4-5 गुना ज्यादा होता है। इतना भारी एटम अनस्टेबल होता है और वो टूटने की कगार पर हो जाता है। एटम के टूटने के इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजन। दुनिया के अधिकतर न्यूक्लियर रिएक्टर्स इसी फिजन के प्रोसेस पर काम करते हैं। जब इस रिएक्शन को स्टेबल बना दिया जाता है कि वो खुद लगातार चलता रहे, तो उस स्टेज को बोलते हैं दोस्तों क्रिटिकलिटी, जो भारत ने अचीव की। चेन रिएक्शन और क्रिटिकल स्टेज, यह रिएक्शन तब शुरू होता है जब एक भारी एटम टूटता है। टूटते समय वो 2 छोटे एटम्स और साथ में 2 से 3 न्यूट्रॉन भी निकालता है। ये न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम एटम से टकराते हैं और उन्हें भी तोड़ देते हैं। एक चेन रिएक्शन की तरह ये बन जाता है दोस्तों। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है सब क्रिटिकल, जिसमें रिएक्शन तो होता है लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाता और वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर एक स्टेज होती है सुपर क्रिटिकल, जिसमें रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जैसे कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं। इसके बाद एक स्टेज होती है क्रिटिकल, जिसमें रिएक्शन कंट्रोल में रहता है और लगातार ऊर्जा देता रहता है, और भारत ने यही अचीव किया है। क्रिटिकलिटी का मतलब बिजली मिलना नहीं है दोस्तों, ये पहला कदम है और कॉमर्शियल ऑपरेशन सितंबर 2026 का टारगेट है। दोस्तों, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये भारत ने बनाया है। इसका जादू क्या है कि वो फ्यूल बनाता भी है और जलाता भी है। कल्पना कीजिए एक ऐसी कार जिसका पेट्रोल टैंक चलते चलते खुद भरता जाए। अच्छा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है, कोर में इसके यूरेनियम और प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल होता है। चारों ओर यूरेनियम 238 का ब्लैंकेट होता है। प्लूटोनियम के टूटने से निकलते हैं दोस्तों फास्ट न्यूट्रॉन्स और वो यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में बदल देते हैं, यानी कि एक नए फ्यूल में बदल देते हैं। आगे इस ब्लैंकेट में यानी कि स्टेज 3 में इस ब्लैंकेट में थोरियम 232 भी लगेगा, जो यूरेनियम 233 बनाएगा। वो होगा स्टेज 3 का ईंधन। दोस्तों, यही है ब्रीडर जो इसे बनाता है। ये जितना जलाता है उससे ज्यादा बनाता है। डॉक्टर भाभा ने 1950s में एक 3 स्टेज रणनीति बनाई। सोचिए, इसे आप एक रिले रेस की तरह देख सकते हैं, जहां हर स्टेज अगली स्टेज के लिए ईंधन तैयार करती है। स्टेज 1 में दोस्तों हमने नींव रखी और यूज किया प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स। भारत के पास यूरेनियम की कमी है, इसलिए हमने नेचुरल यूरेनियम यूज किया और उसी से शुरुआत की। और ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स उसी यूरेनियम से बिजली बनाते हैं। लेकिन असली काम होता है साइड में। इन रिएक्टर से निकलने वाला स्पेंट फ्यूल, जिसे हम कहते हैं इस्तेमाल हुआ ईंधन, और उसे हम कहते हैं प्लूटोनियम। दोस्तों, ये प्लूटोनियम ही स्टेज 2 का कच्चा माल है और भारत में अभी 24 रिएक्टर्स चल रहे हैं। कुल 8,880 मेगावाट बिजली बनाते हैं। अब आते हैं दोस्तों स्टेज 2 पर, जहां पर हो रहा है असली जादू। 6 अप्रैल 2026 को दोस्तों ये शुरू हुआ। यहाँ पर हमने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का यूज किया। स्टेज 1 से मिले प्लूटोनियम को यहाँ ईंधन की तरह जलाया जाता है, लेकिन ये रिएक्टर सिर्फ बिजली नहीं बनाता है, साथ में और ज्यादा प्लूटोनियम भी बनाता है और यूरेनियम 233 भी बनाता है, जो स्टेज 3 का ईंधन होगा। सीधे शब्दों में कहें दोस्तों, ये रिएक्टर खाता कम है और बनाता ज्यादा है। यही वजह है कि इसे हम ब्रीडर कहते हैं। इसके बाद आएगा दोस्तों स्टेज 3, जो कि फ्यूचर है हमारा। यहाँ पर दोस्तों हम यूज करेंगे थोरियम रिएक्टर। आप समझते हैं दोस्तों ये है क्या। देखिए, स्टेज 2 के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के ब्लैंकेट में थोरियम 232 रखा जाएगा। जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर प्लूटोनियम टूटेगा तो तेज न्यूट्रॉन्स निकलेंगे वहां से, और ये न्यूट्रॉन्स थोरियम 232 से टकराएंगे और थोरियम उन्हें ऑब्जॉर्ब कर लेगा। और ये थोरियम 232 पहले थोरियम 233 बनाएगा, फिर कुछ घंटों में प्रोटैक्टिनियम 233 में बदल देगा और फिर कुछ दिनों में यूरेनियम 233 बन जाएगा।
सीधे शब्दों में कहें तो थोरियम 232 प्लस न्यूट्रॉन्स मिलके बन जाएंगे यूरेनियम 233 और अब स्टेज 3 के रिएक्टर में यही यूरेनियम 233 ईंधन की तरह जलेगा। जलने पर फिर न्यूट्रॉन्स निकलेंगे जो रिएक्टर में रखे नए थोरियम 232 को फिर से यूरेनियम 233 में बदल देंगे। यानी थोरियम डालते जाओ और यूरेनियम 233 बनता जाएगा और बिजली मिलती रहेगी और ये चक्र अनंत काल तक चलता रहेगा। ये वो मंजिल है दोस्तों जहां भारत को ना यूरेनियम के लिए किसी का मुंह ताकना होगा, ना तेल के लिए, सिर्फ अपनी जमीन का थोरियम काफी होगा। इंडिया के पास दुनिया के लगभग 25% थोरियम रिजर्व है, एस्टिमेटेड अराउंड 8.46 लाख टन, जो ज्यादातर केरला और आंध्र प्रदेश की मोनाजाइट सैंड में मिलता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है दोस्तों कि 10,000 टन कोयला जितनी बिजली पैदा करेगा उतना ही एनर्जी सिर्फ 62.5 kg थोरियम से निकल सकती है। जहां दुनिया ऑयल और गैस के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड करती है, इंडिया थोरियम बेस्ड एनर्जी सिस्टम से फुली रिलायंट बन सकता है। कम वेस्ट और ज्यादा सेफ्टी। थोरियम रिएक्टर्स यूरेनियम के मुकाबले बहुत कम रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट करते हैं। इसका वेस्ट सिर्फ कुछ 100 सालों में सेफ हो जाता है, जबकि यूरेनियम वेस्ट को हजारों साल तक लगते हैं दोस्तों सेफ होने में। साथ ही ये रिएक्टर्स ज्यादा सेफ होते हैं क्योंकि इनका चेन रिएक्शन इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों अगर हम इफिशिएंसी की बात करें तो यूरेनियम रिएक्टर्स में फ्यूल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही यूज कर पाता है, लेकिन थोरियम रिएक्टर्स में ऑलमोस्ट 99% फ्यूल को बर्न करके एनर्जी निकालना पॉसिबल है। दोस्तों अगर हम ग्लोबल लीडरशिप की बात करें तो रशिया के बाद इंडिया दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जो इस स्केल पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है और ये टेक्नोलॉजी इंडिया को नेट जीरो 2070 का टारगेट अचीव करने में सबसे बड़ी हेल्प करेगी। तो दोस्तों हमारे डॉक्टर जहांगीर भाभा ने 1950s में ये विजन देखा था और डॉक्टर कलाम ने इसे हमेशा प्रमोट किया। आज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के साथ हमने उस इम्पॉसिबल टास्क को सच कर दिखाया है जो कि रशिया के अलावा कोई नहीं कर सकता। यूरेनियम के लिए हमें दुनिया पर डिपेंड रहना पड़ता था, लेकिन आज थोरियम हमारा अपना है और ये मेड इन इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों अगले 6 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि होंगे 600 मेगावाट के, सिर्फ बिजली नहीं बनाएंगे बल्कि नया फ्यूल भी पैदा करेंगे और ये इंडिया को सदियों तक सस्ती और क्लीन एनर्जी देगा। 2047 तक का 100 गीगावाट का गोल भारत को ग्लोबल एनर्जी लीडर बना देगा। बिना कार्बन एमिशन के भारत की इंडस्ट्रीज सुपर फास्ट ग्रो करेंगी। दोस्तों ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, भारत की एनर्जी फ्रीडम है। 2047 का विकसित भारत इसी थोरियम की ताकत पर खड़ा होगा। दोस्तों गर्व है तो नीचे लिखिए जय हिंद।